नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाई अरुण में। जो कार्यरत शिक्षक पात्रता परीक्षा होने उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें हमने अब मेहनत करना शुरू कर दिया है ताकि हमारे शिक्षक बंधुओं का पेपर बढ़िया तरीके से निकल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज पहला प्रैक्टिस हम लेकर आए हैं बाल विकास से। जो पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा। तो बिना समय गवाए हम पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं कि बाल विकास का सही और वैज्ञानिक अर्थ क्या है। उत्तर है बालक का मात्रात्मक एवं गुणात्मक यानी सर्वांगीण क्या होता है परिवर्तन। प्रश्न नंबर दूसरा, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो उत्तर है जीन पियाजे को। प्रश्न नंबर तीसरा है विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है और कब तक चलती है। तो उत्तर गर्भावस्था यानी गर्भधारण से शुरू होती है और जीवन पर्यंत यानी मृत्यु पर्यंत तक चलती है। अगला प्रश्न है कि विकास के मस्तकाधोमुखी के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा क्या होती है। तो उत्तर है सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है विकास के निकट दूर सिद्धांत के अनुसार दिशा क्या होती है। उत्तर है केंद्र, शरीर के मध्य से बाहर, सीमांत अंगों की ओर। अगला प्रश्न है बालक का विकास किसका संयुक्त परिणाम होता है। उत्तर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। और अगला प्रश्न है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। उत्तर है वैलेंटाइन का। ठीक है। और अगला प्रश्न है किस अवस्था को टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। उत्तर है बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान, विरोध एवं दबाव की अवस्था है, किसने कहा था। उत्तर है स्टेनली हॉल ने। अगला प्रश्न है बालक में भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल कौन सा है। उत्तर प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट में मुख्य अंतर क्या है। उत्तर है वृद्धि केवल मात्रात्मक शारीरिक है जबकि विकास सर्वांगीण और गुणात्मक है। ठीक है। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। उत्तर जीन पियाजे ने। और कुल अवस्थाएं कितनी बताई। 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। अगला प्रश्न है समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPT और पाण यानी ढांचा की संकल्पना किसने दी। उत्तर है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो उत्तर है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और अगला प्रश्न है बच्चे के समाजीकरण की पहली प्राथमिक एजेंसी कौन सी है। उत्तर है परिवार एवं माता पिता। और अगला प्रश्न है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत। और अगला प्रश्न है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। उत्तर है एरिक एरिक्सन ने। ठीक है ना। और कितनी अवस्थाएं कुल बताई। तो 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन उपकरण यानी LAD ठीक है की संकल्पना किसने दी। उत्तर है नोम चॉम्स्की। ठीक है। और अगला प्रश्न है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। उत्तर है हार्वर्ड गार्डनर ने। और अगला और आखिरी प्रश्न है इस टॉपिक का बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तर है बालक की रुचियों, क्षमताओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सर्वांगीण विकास करना। तो गाइस ये रहे महत्वपूर्ण जो बाल विकास की अवधारणा जो पहला टॉपिक है उसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और ऐसे प्रश्न जिसमें से जितने भी लगभग हैं, जितने भी RTT होते हैं तो उसमें पूछे गए प्रश्न हैं और आने की संभावना है। तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आ रहा हूँ सेट। तो कैसे लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।